मैं हूं मोहम्मद एहसन और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है पैराग्राफ राइटिंग। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। लेट्स बिगिन। व्हाट इज़ पैराग्राफ? अ पैराग्राफ इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस विच कम्युनिकेट्स अ सिंगल आइडिया। कि जो पैराग्राफ होता है ये एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस होता है कि एक पैराग्राफ में जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे होते हैं, एक दूसरे के रिलेटेड होते हैं, जो कि एक सिंगल आइडिया कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, एक सिंगल आइडिया प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो एक तो एक दूसरे के रिलेटेड होते हैं और एक सिंगल आइडिया जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, जिसको हम पैराग्राफ कहते हैं। Next we have the 4 types of paragraph: narrative paragraph, descriptive paragraph, expository paragraph and persuasive paragraph। narrative paragraph, narrative paragraph जो कि नेम से ही शो हो रहा है कि नैरेटिव किसी चीज़ को नरेट करना, उसको बयान करना, कि किसी पैराग्राफ में हमने कोई स्टोरी बतानी हो तो उसको हम नैरेटिव पैराग्राफ बोलते हैं। एक प्रॉपर बिगनिंग होती है, उसकी प्रॉपर एक मिडल होता है और उसकी प्रॉपर एंडिंग होती है। याद रखें कि नैरेटिव अगर ऐसे आ जाए या नैरेटिव पैराग्राफ आ जाए, जिस जगह पे भी नरेट का वर्ड यूज़ हो जाए तो उसका मीनिंग यही होता है कि उसका एक स्टोरी का, उसके अंदर स्टोरी को डिस्कस की गई होगी और स्टोरी का एक सीक्वेंस होगा जिसमें उसका एक प्रॉपर स्टार्ट होगा, उसका मिडल होगा और उसकी एंडिंग होगी। तो ये एक नैरेटिव पैराग्राफ कहलाता है। एग्जांपल हम इसकी देखते हैं। फर्स्ट डे एट कॉलेज, कि फर्स्ट डे एट कॉलेज के अबाउट हमने कोई एक पैराग्राफ लिखना है तो उसकी एक स्टार्टिंग होगी, उसका मिडल होगा एंड उसका प्रॉपर वे में जाके एंड होगा, तो इसको हम नैरेटिव पैराग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव द डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में क्या होता है कि राइटर जो है वो अपनी राइटिंग में इस तरह से किसी पार्टिकुलर प्लेस, पर्सन या थिंग को डिस्क्राइब करता है जिस तरह के वो एक हमें मेंटल इमेज में उसकी एक इमेजिनेशन क्रिएट हो जाती है, उसमें रीडर के इमोशन शो हो रहे होते हैं, उसकी फीलिंग शो हो रहती है। फॉर एग्जांपल, ब्यूटीफुल सीनरी ऑफ स्वात वैली। जैसे ही हमारे सामने स्वात वैली का वर्ड्स आता है या कोई भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन आती है, फ़ौरन से हमारे माइंड में एक ब्यूटीफुल सीनरी, एक ब्यूटीफुल सीन क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह उसके बारे में हम बता सकते हैं कि वो इस तरह की हो सकती है या इस तरह की है, तो इससे हम डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ कहते हैं। नैरेटिव पैराग्राफ और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में बेसिक जो डिफरेंस है वो यही है कि जो नैरेटिव पैराग्राफ होता है उसके अंदर प्रॉपर उसकी बिगनिंग होती है, उसका मिडल होता है और उसकी एंडिंग होती है, जबकि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में उसकी प्रॉपर बिगनिंग या मिडल या कंक्लूडिंग नहीं होती। नेक्स्ट वी हैव द एक्सपोजिटरी पैराग्राफ। एक्सपोजिटरी पैराग्राफ में हमने सिंपल डिटेल में जाके उसको एक्सप्लेन कर देना होता है। मींस के एक्सपोजिशन होता है कि उस इंफॉर्मेशन को डिटेल में जाके उसके अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन कर देना होता है। इसमें हमने कोई अपने ओपिनियन नहीं देने होते या कोई हमने फीलिंग, इमोशन शो नहीं करना होता है। सिंपल जिस तरह का वो सब्जेक्ट है या टॉपिक है उसको उसके अकॉर्डिंग ही सिंपल वर्ड्स में जाके एक्सप्लेन कर देना या डिटेल उसके बारे में डिटेल दे देना, तो ये हमारा एक्सपोजिटरी पैराग्राफ कहलाता है। नेक्स्ट वी हैव परसुएसिव पैराग्राफ। परसुएसिव पैराग्राफ में जो राइटर होता है वो अपनी राइटिंग के थ्रू रीडर को कन्वेंस करने की कोशिश करता है, परसुएट करता है, कायल करने की कोशिश करता है। तो इस पैराग्राफ में राइटर जो होता है वो अपने रीडर को कन्वेंस करता है अपने ओपिनियन, अपने आर्गूमेंट दे के कि जो इस पैराग्राफ में राइटर ने पॉइंट ऑफ व्यू रखा है या जो भी इसके अंदर पॉइंट उसने डिस्कस किए हैं, इस पर रीडर को एग्री करना या इस पर कायल करने को परसुएसिव पैराग्राफ कहते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ। कि जो पैराग्राफ का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है वो हमने शुरू में ही डिस्कस कर लिया है डेफिनेशन में, कि जो पैराग्राफ का स्ट्रक्चर होता है कि पैराग्राफ जो होता है वो एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंस होता है। रिलेटेड जितने भी उस पैराग्राफ में सेंटेंस होते हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे होते हैं, जो कि एक सिंगल आइडिया कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। उसके बाद पैराग्राफ कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। पैराग्राफ जो है वो 3 पार्ट्स पे कंसिस्ट होता है: टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस, कंक्लूडिंग सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस जो होता है ये यूजुअली फर्स्ट सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ,
कि ये जो टॉपिक सेंटेंस होता है ये एक फर्स्ट सेंटेंस ऑफ किसी भी पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस होता है और ये एक मोस्ट जनरल सेंटेंस होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं तो उसका फर्स्ट सेंटेंस जो होता है उसको पढ़ने से हमारा एक जनरल आइडिया क्रिएट हो जाता है कि हम टॉपिक सेंटेंस से हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि हम किस चीज़ के रिलेटेड आगे पढ़ने जा रहे हैं या इस पूरे पैराग्राफ में किस चीज़ के रिलेटेड बात होगी। तो ये एक उसका टॉपिक सेंटेंस होता है। उसके बाद आता है सपोर्टिंग सेंटेंस। सपोर्टिंग सेंटेंस में क्या होता है कि जो टॉपिक सेंटेंस में बात की गई हो उसको आगे फर्दर डिस्कस करना, उसको आगे एक्सप्लेन करना, आगे डिटेल में डिस्कस करना, उसको एक्सप्लेन करना, उसकी पूरी बॉडी को हम सपोर्टिंग सेंटेंस कहते हैं। और लास्ट पे है कंक्लूडिंग सेंटेंस के उस पैराग्राफ में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई हो उसको एक प्रॉपर वे में सम अप करने को कंक्लूडिंग सेंटेंस कहते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।